नाज़रीन, कराची वालों ने फैसला सुना दिया है और जो डब्बों के अंदर से वोट निकल रहे हैं, नताइज क्या होंगे जब हतमी तौर के ऊपर सुनाए जाएंगे वो तो एक अलग मामला है, लेकिन अपसेट ज़रूर हो गया है कराची शहर में। जो इत्तलात आ रही हैं, एक तो फॉर्म 45 जारी नहीं हो रहा। क्यों नहीं जारी किया जा रहा? क्या नताइज दोबारा से रोक लिए गए हैं जैसे 2018 में रोके गए थे? अपसेट के ऊपर बात कर लेते हैं। अपसेट ये हुआ है कराची शहर में मजमूई तौर के ऊपर कि जो कराची में माइनस फार्मूले थे, एक बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से मुतालिक था वो, और दूसरा इमरान खान यानी कि पीटीआई, वो लगा है कि वो कारआमद साबित नहीं हुए ये माइनस फार्मूले। और ऐसे इलाके जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग प्योरली लोअर मिडिल क्लास इलाके हैं, वहाँ से बड़ी तादाद के अंदर जो डब्बों के अंदर से वोट निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों के, वो आज़ाद उम्मीदवारों के जिनका इंतखाबी निशान कैपिटल ए था, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन के हमायत याफ्ता। और वो इलाके जहाँ पर पीटीआई का पहले से वोट बैंक था, कहा यह जा रहा है जो काउंटिंग पर बैठे हुए लोग हैं या तज्ज़ियाकार हैं या वो सहाफ़ी जो कि काउंटिंग के वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ये मजमूई राय ये है कि कराची के वो इलाके जहां इससे कबल भी इमरान खान का वोट बैंक था वो इंटैक्ट है और इमरान खान का वोट निकल रहा है डब्बों के अंदर से। दूसरी सबसे अहम बड़ी बात यह है कि रिजल्ट क्या रोक लिया गया है, देर से आएगा? क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या फिर जो सिस्टम बिठाने का काम है वो दोबारा से शुरू हो गया है? बिल्कुल कराची शहर के अंदर कोई ये नई बात नहीं है, 2018 के अंदर भी बिल्कुल ऐसा हुआ है। एक तो आज सुबह ही से ये इंफॉर्मेशंस आ रही थी, और मजमूई तौर पर जो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगा है वो पहले नंबर के ऊपर एमक्यूएम के ऊपर इल्ज़ाम लगा है। बेशुमार किस्म की वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ एक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिविस्ट हैं उनकी जानिब से जो वीडियो अपलोड की गई हैं, तो मजमूई तौर के ऊपर इल्ज़ाम एमक्यूएम पाकिस्तान पर लगा। टीएलपी ने भी लगाया, जमात इस्लामी ने भी लगाया, फिर उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी एमक्यूएम के ऊपर लगाया इल्ज़ाम कि उसके जो नौजवान हैं मजमूई तौर पर दिन भर, लेकिन ख़ासकर जो 4:30 और 5 बजे का वक्त था, इस मौके पर उनकी जानिब से बहुत कुछ ऐसा किया गया है जो कि इलेक्शन के हवाले से बेज़ाब्तगियों के ज़मरे में आता है या धांधलियों के ज़मरे में आता है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बहरहाल जो फोकस किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर किया। लेकिन जो अब इत्तला ये आ रही है कराची शहर के अंदर से, एक मामला तो ये है कि ना सिर्फ मोबाइल का इंटरनेट सर्विस बंद है, बल्कि मोबाइल फ़ोन की ही पूरी मुकम्मल तौर पर सर्विस बंद कर दी गई। उसकी वजह से जो पोलिंग एजेंट्स जो बैठे हुए हैं पोलिंग स्टेशंस के अंदर, उनका अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता नहीं हो पा रहा। दूसरा सबसे अहम मामला ये हुआ है कि उनको इत्तला ये है कि अभी तक फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। फॉर्म 45 ज़ाहिर है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में या अदालती महाज के ऊपर जब आप चैलेंज करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके इल्म में है कि 2018 के अंदर भी ये फॉर्म 45 नहीं दिए गए थे, तो ये र्यूमर्स हैं कि क्या फिर नताइज कराची शहर के अंदर तब्दील किए जा रहे हैं। वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है इमरान खान के हवाले से, लेकिन ये जो कराची स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं कि कराची के अंदर क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का वक्त हुआ चाहता है। मेरी बहुत सारे लोग ऐसे जो कि कराची के ग्राउंड्स के ऊपर मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर दोस्त हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि हमें यूँ लगता है कि ये रिप्ले होगा 2018 के इलेक्शन का, और यहाँ पर सियासी इंजीनियरिंग की जाएगी नताइज के अंदर। अब हैरत तो ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तानी ये कह रही थी कि एमक्यूएम लंदन का जो स्टेक है वो ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, उनका खुद का ये एतराफ़ करना है कि उनके अपने कारकुनान जब निकले हैं तो वादा करके निकले हैं कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान के कह लीजिए कैंडिडेट को वोट डलवाएंगे, लेकिन जब वो पोलिंग बूथ में गए हैं, स्टेशंस में गए हैं, लोगों से मिलने मिलने गए हैं, तो उन्हें ये कहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जिनका इंतखाबी निशान ए है या फिर अल्ताफ़ हुसैन के हमायत याफ्ता हैं, तो उनको वोट दिया जाए। और ये हैरत की बात है बहुत ज़्यादा। एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए हो सकती है, लेकिन चूँकि एमक्यूएम इंटरनेशनल की ये स्ट्रेटजी थी, तो बिल्कुल वो स्ट्रेटजी ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से कामयाब रही है। एमक्यूएम इंटरनेशनल सीटें जीत पाएगी या नहीं पाएगी, जो डिक्लेरेशन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी प्रेजेंस उन्होंने इस तरीके से ज़ाहिर कर दी है। दूसरा, पीटीआई के बारे के अंदर जो भी सर्वे आ रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि पीटीआई का वोट बैंक एक अच्छा खासा कराची शहर में एग्जिस्ट करता है, वो भी हमें इस इलेक्शन के अंदर नज़र आया है। आप वो इलाके जहां पीटीआई पहले से जीतती आ रही थी, वो इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं कि पीटीआई को लोगों ने अच्छा खासा वोट बैंक दिया है। लेकिन जो इत्तलात हैं, जो कहा जा रहा है कि ये नताइज डेफिनेटली 2018 की तरह इस्टेब्लिशमेंट ने इसको
پولیٹیکلی اس میں انجینئرنگ کرنی ہے. یہ وجہ ہے کہ کچھ کراچی شہر کے اندر سے نتائج آنا بند بھی ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشنز بھی آ رہی ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ بہت ساری ویڈیوز ایسی آئی ہیں کہ آخری آدھا پونا گھنٹہ تھا وہاں پر جو لڑائیاں ہوئی ہیں، جو ڈبے توڑے گئے ہیں یا اس طرح کی چیز کی گئی ہے. جماعت اسلامی کا بھی زیادہ فوکس جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اوپر رہا اور ایم کیو ایم کے اوپر یہ کہا گیا کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم کو پاکستان کو یہاں لے کر آنا چاہتی ہے تو اس وجہ سے یہ سارا ماحول کریٹ کیا گیا. نتائج کچھ بھی ہوں، لیکن اب تک جو ڈبوں کے اندر سے جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پاکستانی رات 8 بجے کی، اب تک کی اطلاع یہی ہے. جتنے دوستوں سے بات ہو رہی ہے، جتنے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ ایک بڑا سرپرائز کراچی شہر کے اندر ہوا ہے، اپسیٹ ہوا ہے. نتائج کی صورت مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اگر اب تک کے معاملات کو دیکھا جائے تو آزاد کینڈیڈیٹ جیت رہے ہیں. آزاد کینڈیڈیٹ دو ہی ہیں کراچی شہر کے اندر، جن کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے ہے یا پھر جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. کراچی شہر کوئی وہ علاقہ نہیں ہے جہاں پر جہانگیردار وڈیرا یا جو ذمہ دار ہو، جو کہ جس کی اپنی کہہ لیجیے کہ کانسٹیٹنسی ہو اور وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہو اور وہ جیت جائے. کراچی شہر مختلف ہے، وہی جیتتا ہے جس کا کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے لنک ہوتا ہے. تو اب تک کی یہ اطلاع یہ ہے، بریکنگ خبر یہی ہے کہ دو ہی لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، یا جن کا تعلق ایم کیو ایم انٹرنیشنل سے ہے ان کی تعداد بھی اچھی خاصی آ رہی ہے، یا جن کا تعلق ایم کیو ایم کہہ لیجیے کہ پی ٹی آئی سے ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں. یہ اب تک کی بریکنگ خبر ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ مجموعی طور کے اوپر یہ پورے کراچی کے اندر کلین سویپ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کراچی شہر کے اندر جہاں ایگزسٹ کرتی تھی وہاں سے ایگزسٹ کر رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان آپ کہہ لیجئے کہ بہت ساری نشستیں ایسی ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان نکال پائے گی، لیکن ووٹ بینک کا جو ڈنٹ پڑنے کا معاملہ ہے وہ ایم کیو ایم لندن نے ڈنٹ بڑا ڈالا ہے، بڑا شگاف ڈال دیا ہے. جاوید حنیف صاحب اس وقت اچھی لیڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ان کی ایک پوزیشن دکھائی دے رہی ہے. مصطفیٰ کمال کی پوزیشن اپنی جگہ پر دکھائی دے رہی ہے. اس کے علاوہ خالد مقبول صدیقی ہیں، ان کی اپنی پوزیشن دکھائی دے رہی ہے. لیکن گلشن اقبال دیکھ لیجئے یا اس طرح کے علاقے دیکھ لیجئے، وہاں پر معاملہ ڈاما ڈول دکھائی دے رہا ہے. کچھ لمحات رہ گئے ہیں، رزلٹ آ جائیں گے اور میں ہی آپ کو جو یہ تو وہ معاملہ ہے جو کہ ان سائڈ سٹوری ہے اور اس کے بارے کے اندر بھی آگاہ کرنا آپ کو بہت ضروری ہے. لیکن جو سرکاری سطح کے اوپر نتائج آئیں گے وہ کیا اس کے اندر مینوپولیشن کی جائے گی، وہ انجینئرنگ کی جائے گی اور کہاں کہاں وہ انجینئرنگ کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ میں لائیو سیشن کر رہا ہوں. اور جب حتمی طور کے اوپر نتائج آ جائیں گے تو لائیو سیشن کے ذریعے بھی آپ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے میرے جو چینل ہے یوٹیوب کا کرنٹ افیئرز ود بلال، اس کو لائک، سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو کر لیجئے گا، تاکہ میری جو بھی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، لائیو سیشنز ہیں، ان سے آپ آگاہ ہو سکیں. نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. نئے لائیو سیشن اور ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.